हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 95, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4, पुष्कर सिंह धामी को हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में चुना गया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो यह अतिरिक्त जानकारी अभी आपको उत्तराखंड से याद करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश में मध्य प्रदेश दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र देने में कौन से नंबर पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रथम स्थान पर। देश में मध्य प्रदेश दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र देने में नंबर 1 स्थान पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विदिशा जिले में। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिलाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नीति आयोग अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तथा वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत है, जिनका हाल ही में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। दीपिका कुमारी का जन्म झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात राज्य। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हेनसांग। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि नालंदा आया और शिक्षक और छात्र दोनों के रूप में रहा। हेनसांग हर्षवर्धन के राजदरबार में आया था। वह भारत नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बुद्ध के अवशेषों को एकत्रित करने के लिए आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्यमुनि कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन कन्नौज में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, फीफा विश्व कप का आयोजन कितने सालों में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 4 वर्ष। फीफा विश्व कप का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में होता है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वह कतर में आयोजित किया जाएगा, तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, लाल किला। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ढूंढी राज गोविंद फाल्के। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता दादा फाल्के थे। भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी, वह 1913 में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म को बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बना? पूछा गया आपसे शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अनूपपुर जिला। 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर जिला शहडोल जिले से पृथक करके बनाया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 53वें जिले के रूप में नागदा प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु, चेन्नई की जो चेन्नई है वह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान राज्य से। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रृंखला से निकलती है।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का मेजबान था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भारत। भारत देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का मेजबान देश था। इसका आयोजन ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1860 में मध्य प्रदेश वन विभाग की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों में सर्वाधिक वृक्ष सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ओणम किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 केरल राज्य। ओणम केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बैडमिंटन खेल का संबंध थॉमस कप से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? पूछा गया आपसे किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 महाधिवक्ता। किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी थे तथा वर्तमान महाधिवक्ता श्री पुरुषेंद्र कौरव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में किसे पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो यह करंट अफेयर है और आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मरियप्पन थंगावेलु। हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु को पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गाजर में। गाजर का रंग उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण होता है और इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 इनमें से सभी विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत हैं। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ताप के। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है गैस अणुओं की गति बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खालिस्तान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम 1H1, दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2 तथा तीसरा होता है ट्राइटियम जो कि 1H3 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। चूने का रंग दूध या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सिनकोना कुनेन का एक स्रोत है। कुनेन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। कुनेन का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयले का उपयोग उद्योगों, विद्युत ग्रहों व रेलवे में किया जाता है। कोयला अपरंपरागत स्रोत का उदाहरण है। अपरंपरागत स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो एक निश्चित उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सोनार का।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ज्वारीय आयतन। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के माध्यम से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गठिया एक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 जोड़ों को। गठिया एक बीमारी है जो मानव के जोड़ों को प्रभावित करती है। इससे जोड़ों में दर्द, जकड़न या सूजन आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।